जनान ने पकड़ा हुआ था मुझे, वो ऊपर 5 चीजें थी। डॉक्टर को जवाब दे दिया था, सरकार जी की मूवी दिखाई, इन्होंने मुझे कहा जी वहाँ चले आप, नहीं राम आएगा आपको डबल पैसे दूंगा, मेरी शफा था। अब मैं माशाल्लाह चल फिर लेता हूँ। ला भी करार लसन लेके आप पेशेंट कोई और नोमी पैदा कर और कोई बच्चा पैदा कर, वो आदमी इस काबिल हो गया है कि वो चंद कदम चल सकता है। हम तो तुले हुए हैं कि हमने झूठे इल्जाम लगाने हैं, हमने हर तरह से वसवसे डालने हैं। और यार आप एक चीज नहीं साबित कर सके, पूरी इंतजामिया मान गई, एजेंसीज मान गई कि यार इनके दम में है, जो मरीज होगा उनकी आंखों से ये निकलेंगे। वहाँ पर दम होता है, वहाँ पे कोई मनशियात सेल की जा रही है। इंशाल्लाह कोई माइकल अल बंद नहीं करवा सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। नाज़रीन इस टाइम मौजूद हैं अंदरून लाहौर में, जहाँ पर हक खतीब ऑफ बिलावड़ा शरीफ सरकार की जानिब से पहली दफ़ा जो है एक मरीज़ मंजर आम पर आया है और जिसने आके अपना हाल बताया है। क्योंकि इससे पहले इकरार साहब कह रहे थे कि हक खतीब की जानिब से कोई भी बंदा आने को तैयार नहीं है, कोई भी बंदा कैमरे को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज पहला मरीज़ हक खतीब सरकार की जानिब से मंजर आम पे आ चुका है। हक खतीब साहब की यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम मौजूद थी जो कि उनको यहाँ पर लेकर आई और लोगों से उनको इंट्रोड्यूस करवाया है। तो नाज़रीन गुफ्तगू करते हैं उनसे कि असल माजरा क्या है और क्या ऐसी बात है कि जो आज पहली दफ़ा कोई मरीज़ मंजर आम पे आया है। तो हमारे साथ रहिए। ये वो शख्सियत हमारे साथ बैठी हैं, ये वो भाई बैठे हैं जो हक खतीब प्लेटफॉर्म से आप मुख्तलिफ वीडियोस देखते रहे हैं इनके दम करवाने की भी। और जब ये स्टार्ट में आए थे तो ये कहा गया कि हाथी के जितना पैर है, हाथी से भी ज़्यादा बड़ा पैर है, क्योंकि जाहिर है कि इनके साथ जो ये मसाइल हैं वो आप सबके सामने थे और अब भी आप देख रहे हैं। और लेकिन उस वक्त से लेके और अब तक इनके पैर में इन लोगों का कहना है कि खासा फ़र्क है। ये फ़र्क कैसे आया है? क्या इनको ज़बरदस्ती भेजा तो नहीं गया है या क्या मामला है? इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद दस्तगीर। दस्तगीर भाई, कब से जा रहे हैं हक खतीब साहब के पास? भैया 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीनों में कितना फ़र्क आया है? बेटा ये रोटी नहीं खाई जा रही थी और बड़ा पेशाब गया, छोटा गया, मैं मंजी पे कर रहा था। डॉक्टर को जवाब दे दिया था। ये भाई आए थे अब्दुर्रहमान भाई, और इन्होंने मुझे सरकार जी की मूवी दिखाई। ये मेरे कज़न के दोस्त थे, इन्होंने मुझे कहा जी वहाँ चलें आप, इन्होंने मूवी दिखाई, नहीं राम आएगा आपको डबल पैसे दूंगा, आप मेरे साथ चलें। फिर मैं मूवी देखी, फिर मैं वहाँ पे गया हूँ, मेरी शफा अता हुई है। अब मैं माशाल्लाह अब चल फिर लेता हूँ, मताज की नहीं है, अल्लाह के हुक्म से। कितने दम करवा चुके हैं अब तक? मैं 7 करवा रही हैं। तो 7 के बाद तो मेरे ख्याल में इनका इलाज वाइंड अप हो जाता है ना? हाँ हो जाता, बेड में हो जाता है। अब मैं दोबारा फिर किया था, फिर उन्होंने मुझे कहा ये जो थोड़ा बहुत रह गया ये भी क्लियर कर दूँगा। तो ये क्या, वो तो सुनने में आया था कि ये कोई जिन्नात ने किया हुआ है? जनान ने पकड़ा हुआ था मुझे, वो ऊपर 5 चीज़ें थी हैवी। क्या कौन कौन आपने तंग किया था उन्हें? क्या मसाइल थे? कोई पुरानी दुश्मनी थी? नहीं मेरे ऊपर इलम होया गया, काला इलम कराया गया। किसने कराया था? बस कोई आपको पता 100 सज्जन 100 दुश्मन। क्या करते हैं? आपका बिजनेस क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है, बीमार बंदा हूँ। तो फिर आप पे किसी ने क्यों कुछ करवाया? आपसे क्या ऐसी दुश्मनी है? आपके पास कोई जायदाद, कोई दौलत, कुछ ऐसा कि आपसे ये काम जो है ना वो किसी ने करवाया? बस क्या कहते हैं, बस दुनिया ज़ालिम में खाता हुए किसी ने देखते, बस ये बात। हक खतीब साहब के पीछे पड़ गए कुछ लोग, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे? उनको पैगाम देना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह शफा है, कोई पैसा नहीं लेते, कोई कुछ भी करते, और शफा ही शफा है, उनके दम से बड़ा फ़र्क है कलाम पाक से। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हक सच की बात करूँगा, कुरान पाक में बहुत ताकत है, मरते को बंदे को बचा लेता है। मेरे साथ हुआ है, मैं बता रहा हूँ। मैं रोटी नहीं खाई जा रही थी, बड़ा पेशाब क्या, छोटा क्या, मंजी पे कर रहा था, आखिरी लम्हों में था, लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे कब उसकी कहानी ख़त्म होए। बस ये अल्लाह ताला ने नवी ज़िंदगी अता करी, मैं वहाँ पे गया हूँ, उनके साथ दम से मुझे राम आया माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और थोड़ा बहुत जो रह गया है वो भी ये क्लियर कर देंगे सरकार जी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक करे कि ये सारे के सारे मामला ठीक हो जाए। अभी हक खतीब साहब से मिलना हुआ अभी कुछ दिन पहले? मैं हफ्ते को मिल के आया हूँ वहाँ। हक खतीब साहब का क्या कहना है? परेशान तो नहीं होते कि जैसे अब दुनिया जो है, क्या कुछ लोग उनके खिलाफ सब कुछ जा रहे हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे ऊपर बुलाया। अच्छा। और दीदार कराया। हाँ। और वैसे ही रश है और दलाल से मेरे साथ बोल रहे हैं माशाल्लाह, कहते हैं ये जो थोड़ी बहुत रह गई कमी ये भी दूर हो जाए। अच्छा, पहले आप चल भी नहीं सकते थे? पहले मैं चल भी नहीं सकता था, 4-4 बंदे लात पकड़ते थे मेरी, ये 4-4 बंदे। नाज़रीन ये तो खैर मौज़ा है, क्योंकि वो वीडियो हमने देखी है कि जिसमें ये चारपाई पे आए थे, इनसे हिला भी नहीं जाता था और अब ये चलते हैं, ये चलते फिरते हैं और अब ये बात भी कर रहे हैं। नाज़रीन यहाँ पर सुहेल कलिया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो अंदरूनी मरीज़ होते थे, पहली दफ़ा बैरूनी मरीज़ भी सामने आ गए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
लोगों को बड़ी इस हवाले से होती थी तकलीफ़ के जी ये ट्रिक हैं या ये है। आज वो जिस तरह से ये दस्तगीर साहब हैं, जिस तरह उनका हाथी जैसा एलिफेंटिया जैसे उनको जो पेशेंट अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे। सबसे पहली बात ये है कि ये जो आज मतलब उनकी ख्वाहिश के ऊपर आज यहाँ पर लाहौर में ये जो मैदान सजा है, तो मेरी एक यही बात है, ला भी करार लसन लेके आप पेशेंट करा ट्रिक, कोई और नोमी पैदा कर और कोई बच्चा पैदा कर और जो आए और वो पहले तो ना अपनी ना इस पूरी अपनी जान के साथ ये खेले। आपने देखा दस्तगीर साहब एक सादा आदमी है, गरीब फैमिली से हैं और उनकी जिस तरह मिसेस कह रही थी हमारी रिपोर्टें चेक करवा लें, हमें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। 2 साल से ये चारपाई के ऊपर थे। जब अगर अल्लाह ने शफा दी है, जब वो आदमी इस काबिल हो गया है कि वो चंद कदम चल सकता है, जो आदमी 2 साल चारपाई के ऊपर बैठा पखाने कर रहा था, तकलीफ़ में था, तो जब उसको इस काबिल मालिक करीम ने किया, शफा बिन जानब अल्लाह, जिस तरह खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार फरमाते हैं मेरा काम दम कर रहे हैं, अगर मालिक करीम ने उनके दम में शफा रखी है तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि 4 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर मजाल है कि हम सच को मानने पर आ जाएं। हम तो तुले हुए हैं कि हमने झूठे इल्ज़ाम लगाने हैं, हमने हर तरह से वसवसे डालने हैं। और यार आप एक चीज़ नहीं साबित कर सके, जंजीरों के हवाले से मसूफ़ गए, ये नहीं माने, पूरी इंतज़ामिया मान गई, इस्लामाबाद की एजेंसीज मान गई कि यार इनके दम में है, जो मरीज़ होगा उनकी आंखों से ये निकलेंगी। इसके बाद ये बच्चे उठा के ले आए कि लो जी आप उन्हीं वीडियोज़ को देख लें, वो बंदा कह रहा है मैं फ़लाँ हॉस्पिटल गया, फ़लाँ गया, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। खलीफा साहब भी सामने आ गए जिनका ताल्लुक 18 साल से था। उनका कहना है खतीब साहब अपनी बेटी को यूँ करके लात मारते थे कि चलो इधर से। यार मेरी बात सुने, जितने इल्ज़ाम इकरार ने झूठे लगाए हैं, अगर खलीफा 4 लगा देगा तो फिर क्या सच दब जाएगा। सच ये है, तकलीफ़ ये है, बात है ख़त्म नबूवत की, बात है जो बादशाह सरकार पूरी दुनिया में ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के ऊपर खड़े होकर ये वाहिद मर्द कलंदर है जो कहता है कि ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तकलीफ़ इस बात की है। ताले कब लग रहे हैं? वो तो ताले लगवा रहे हैं। बिल्ली को छिछड़ियों के ख्वाब आते रहते हैं, क्या पिद्दी का शोरबा। देखिए वहाँ पर दम होता है, कोई वहाँ पे अल्लाह माफ़ करे वहाँ पे कोई मनशियात सेल की जा रही हैं, किस बात के ताले, कैसे ताले, वहाँ पे कोई गलत हो रहा है। देखिए अगर अल्लाह और उसके रसूल की महफिलें हो रही हैं तो मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह के वो ख्वाब देख रहा है, वो जिस तरह की जुस्तजू कर रहा है, एक बावला। वो तो कह रहे हैं ग्राउंड से निकल के और एक कमरे की हद तक अब कुछ लोग हो गए, टोटल 12-13 गाड़ियाँ खड़ी हुई होती हैं, अब तो वो लाइनें ही ख़त्म हो गई। सर इनसे पहले भी देखें जो होता है ना रूटीन का, बाज़ दफ़ा मैंने अपनी आंखों से देखा, हमने 50 आदमियों को भी दम किया। और हमारी जो महफ़िल होती है आका करीम की महफ़िल, हम उसमें लोग नहीं देखे जाते, देखी जाती है इश्क़ मुस्तफ़ा, देखी जाती है कि लोग मोहब्बत किस तरह से करते हैं महफ़िल से, यार कोई रश से करते हैं। हमने उन्हीं बादशाह की महफ़िल में लाखों लोगों को भी देखा, मैंने 50 आदमी को भी देखा। ये नहीं कि ये जो अब इनका मामला चला है, इससे पहले अगर रश काम होता है इट्स मीन कि हम ये काम छोड़ दें। काम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ पर, आस्ताना आलिया कलर सैदा पर, मैं आज एक चीज़ बता दूँ, इंशाअल्लाह इस दम को इंशाअल्लाह कोई माइकल लाल बंद नहीं करवा सकता, क्योंकि ये और जो वहाँ से जो नारा बुलंद हो रहा है ख़त्म नबूवत का, सोच सकते हैं ये ख्वाब में, ख्वाब देख सकते हैं। हकीकत ये है कि जो पीर और बिलावड़ा का जो नारा चल रहा है, इंशाअल्लाह ये डंके की चोट के ऊपर चलता रहेगा। जिस तरह से आप दस्तगीर भाई साहब को देख लें, मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर एक चीज़ और वाज़ा करना चाहता हूँ। जब ये मामला बना, ये वीडियो थी ARY के ही इन्हीं के एक बड़े प्यारे मोहतरम भाई साहब थे, तो उन्होंने कहा था कि जी उनकी ख्वाहिश है इकरार साहब की कि ये जो मौसूफ़ हैं, ये जो भाई साहब हैं, इनकी जो टांग सूजी हुई है इतनी बड़ी है, क्या ये दम से ठीक हो गए हैं? तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी इधर लाहौर में और ये बुज़ुर्ग भी दस्तगीर साहब भी थे, आवाम ने देख लिया, आप लोगों ने भी देख लिया। जो आदमी 2 साल बिस्तर से नहीं उठ सकता था, बादशाह सरकार ने दम किया, अल्लाह ने फजल फरमाया, अल्लाह ने शफा दी, और आज आपके सामने वो आदमी चल पड़ा, चंद कदम चला, ऐसे कह लो, क्योंकि ये कहेंगे चंद कदम चला। ओ यार चला यार, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखें यार, और यार आप अपने चेहरे के तासरा देखें और एक गरीब की आस उम्मीद है कि मैं कहता हूँ लाखों लोगों की उम्मीद है बादशाह सरकार। सर वो खुद क्यों नहीं बाहर आके लोगों से डिस्कस कर रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं कर रहे? उनके ऊपर जो दाग धब्बे जो लगा दिए गए हैं, अगर इसको जल्दी से अगर इसको सामने वो नहीं आते तो मेरे ख्याल में तो पर्सनली आवाम की सोच है कि ये तो ख़त्म होता जाएगा सब। मैं एक चीज़ बता दूँ जी, जिसको तकलीफ़ होगी, जो अजियत में होगा, वो पीर साहब के पास आएगा, ठीक है। शफा मिन जानब अल्लाह है, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है।
वहाँ पर आने वालों की तादाद ना कम थी ना कम है। अल्लाह की ज़ात पाक दुआ पहले ये है कि मालिक करीम जितने भी भाई हैं सबको, हमारी माएँ बहनें बेटियों सभी को शफाए कुल्ली अता फरमाए, और जो बीमार हाल वहाँ पर भी जाते हैं, जो यहाँ पर भी मालिक करीम सबको शफा दे। कोई माई का लाल इंशाअल्लाह दरबार आलिया और आस्ताना आलिया कलर सईदा को बंद नहीं करवा सकता। नाज़रीन, कलिया साहब हमारे साथ थे, गुफ्तगू आपने इनकी सुन ली है। इन्होंने कहा क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, आस्ताना आलिया को कोई माई का लाल ताले नहीं लगवा सकता, इनके बकौल। कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त नहीं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।